सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणात् देव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शक्रस्य नारायण दिवस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वञ्च नारायण अधश्च नारायण अन्तर्बहिश्च नारायण नारायणीये वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देवेको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। तो आज का कार्यक्रम शुरू करें। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी कल तो मेरी बात ही नहीं हो पाई आपसे, मेरा नंबर ही कट गया पता नहीं कैसे। चलो कोई बात नहीं, दिन रात आपको ही देखती रहती हूँ, सुनती रहती हूँ, पूरा ही सुनती हूँ। और मैं ये एक बात पूछी थी स्वामी जी, कभी कभी मैं जब अनदेखे को देखती हूँ तो मेरे हाँ को आंखों में मेरा ही चेहरा क्यों नजर आता है। ऐसा लगता है मैं ही अपने आप को सामने से देख रही हूँ। हाँ बिल्कुल और सही जा रही बिल्कुल हो। और बिल्कुल शीशे जैसी परत होती है, जैसे शीशे में मेरा ही नक्श सामने से दिख रहा है। हाँ, शुरू शुरू में तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा कि ये मैं क्यों, मेरा चेहरा सामने आ गया, ये मैं क्यों देख रही हूँ। मैं बार बार देखती हूँ, बार बार देखती हूँ, फिर मैं देखती हूँ हम्म कि ये तो मेरी शक्ल है। ये तो सब मैं बीच के आयाम है और ऐसे गुजरते चले जाओगे और इसे जी पार होते चले जाओगे। अंत में आत्मदेश में प्रवेश होता है। जी जी जी, बस यही पूछना था मेरे को। और सब तो ठीक चल ही रहा है आपकी कृपा से, सब बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बिल्कुल बस आनंद से भरते जाओगे भरते और जा बॉडी रही में हूँ। हाँ स्वामी जी किसी चीज की चिंता ही नहीं रही, कोई कुछ अब रहा ही नहीं है बाकी। बस 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 सही है। और स्वामी जी एक बात थी कि मैंने जैसे अपने गुरु से नाम दान लिया था राधा स्वामी जी से, हम्म तो उनका गुरु मंत्र था और ध्यान था, तो वो करते करते मैं बहुत आगे बढ़ गई थी। मेरी कुंडली जागृत हो गई, चक्र जागृत हो गए, अनन्नास सुनाई देने लगा। हम्म उसके बाद सब खत्म हो गया अपने आप। हम्म और ठीक। उसके खत्म होते ही मैं आपसे जुड़ गई अच्छा जी। एकदम। उसके बाद क्या ठीक है। हुआ कि मेरे आंखों के आगे चेहरे दिखाई देने लगे, बहुत हम्म बुजुर्ग लोगों के, सफेद अच्छा। दाढ़ी और सफेद बाल। तो मैं उनको पहचानने की कोशिश करती थी, मेरी कुछ दृष्टि भी खुल गई थी, तो मैं उनको हम्म पहचानती थी आंखें खोल खोल के कि ये कौन है, लेकिन मैं पहचान नहीं पाती थी। लेकिन स्वामी जी जब हम्म मैं आपसे मिली ना, तो उसमें से हम्म एक चेहरा आपका भी था। अच्छा। एक आपका था और एक ओशो का था। हम्म तो ओशो को तो मैं बहुत पढ़ती थी, बहुत हम्म पढ़ती थी उनको, तो इसलिए। लेकिन आपको तो जानती नहीं थी, आपको तो मैं अब जानी हूँ। हम्म तो अब मेरी समझ में आया, जो इतने वो चेहरे मेरे को दिखाई देते थे, घूमते रहते थे मेरी आंखों के आगे, उसमें से हम्म एक आप भी थे। हम्म बहुत बहुत सौभाग्यशाली हूं मैं, तो हम्म मैंने आपको ढूंढ लिया। स्वामी जी बस आशीर्वाद बनाए रखिए अपना। ये भी धन्यवाद सतोगुण है। आपको। जी जी। ये
ये भी सतोगुण है। आपको तीनों गुणों से पार जाना है। ठीक है गुरु, ठीक है स्वामी जी। हम्म। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम आपको। प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी, मैं ये जो आपने बता रखा है अनदेखा को देखा करना, वो देख रही हूँ। हम्म। तो पिछली बार मेरे आपसे बात हुई थी, तो हम्म। उसमें गुरुजी मेरे सेंसेशन हो रही थी ये थर्ड आई पर। आपने हम्म। बोला था कि उसे हम्म। बुद्धि पर ले जाओ, बुद्धि से सहस्रार पर ले जाओ। तो अब मेरे हम्म। सहस्रार पर हो रही है, और आज तो मतलब पूरे दिन से मैं कर भी नहीं रही हूँ कुछ भी, तब भी मुझे मतलब फील हो रही है चीज, एनर्जी जैसे ऊपर की तरफ खिंच रही है। बिल्कुल ठीक चल रहा है। उसमें आपको अच्छा जीना गुरुजी। है। तो गुरुजी ये जो हम्म। अच्छा, साक्षी भाव में जीना है इसमें। हाँ जी। अच्छा गुरुजी। अनदेखा को गुरुजी एक देखो। ये क्वेश्चन था मेरा। हाँ। हाँ गुरुजी, वो मैं देख रही हूँ, कभी कभी अच्छा भी हम्म। लगता है, और कभी कभी गुरुजी आधा घंटे के बाद ना आंखें ना भारी हम्म। हो जाती है, और एक नशा सा हो जाता है, ब्लर हो जाती है चीजें, हम्म। अनदेखा को जैसे देखा करती हूँ। वो क्या होता है गुरुजी? हम्म। वो अज्ञात का तल है। वो निर्गुण ब्रह्म है। इसके बाद निर्गुण ब्रह्म में आपका अच्छा प्रवेश गुरुजी। होगा। हम्म। अच्छा वही गुरुजी। आपकी आत्मा है। वही गुरुजी ये परमात्मा, जो वही झिंग मंजिल है। हाँ जी। हाँ, बोलिए। अच्छा गुरुजी, एक जो ये आप झिंगुर की आवाज बताते हैं, ये ब्रह्मनाद, और ये जो एक ओंकार की आवाज है, ये दोनों ही ब्रह्मनाद है। जो स्वाभाविक आपको होता है उसी में आपको जीना है। आपको ये सब नक्शा तैयार हाँ करके जी जीना गुरुजी। नहीं है। नहीं नहीं, वो मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ, क्योंकि मुझे तो झिंगुर की आवाज ज्यादातर आती है। हाँ, आने दो। उस मधुर आवाज में आप ब्रह्म का नाद अच्छा सुनोगे। गुरु। वो ब्रह्मनाद है। उसको आप हाँ जी। सुनते रहो। और अच्छा माया से पार हो जाओगे। अच्छा गुरु। ठीक है। ठीक है गुरुजी, मुझे बस यही पूछना था। हाँ जी गुरुजी, हाँ। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी। ओके। धन्यवाद। हाँ। हेलो। हेलो। नमस्कार। नमस्कार। कल कल आपने बोला था कि अज्ञात को देखा करो। हम्म। अज्ञात, वो जो अज्ञात है वो उसमें तो कुछ नहीं है बोलने के लिए, और जो भी बोलूं वो तो अपना होना ही है। मतलब हम्म। अपना होनापन ही उधर फील होता है, हम्म। और कुछ नहीं। उसके बारे में तो कुछ बोला भी हाँ। नहीं जाता। उसके बारे में क्या हम्म। कोई कुछ बोल सकता है? दूसरा कोई हो तब बोला जाता है, और हम्म। उससे तो कोई नहीं है। और कल आपने इसलिए बोला था कि वो एक हफ्ते से वहां से ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, इसलिए आपने बोला कि अज्ञात को देखने के लिए। और वो जो अज्ञात मतलब मेरा जो होनापन है, वहां ना हम्म। कोई थॉट्स है, ना कोई हम्म। दूसरा है, ना कोई हम्म। दीवार है। यानी हम जहाँ भी जाए, मन के हम्म। पार जाए या मन के पीछे जाए, जहाँ भी जाए वो तो हम ही है, खुद ही है। हम्म। खुद और ही है। ये जी, ये तो कोई छोटा मोटा कुछ नहीं है। जहाँ भी मतलब इसका कोई दीवार नहीं है। तो हम्म। ये तो दीवार के भी पार है, आप तो समझ रहे हो कि यानी हम्म। सर्वव्यापी, हम्म। सर्वत्र। सर्वत्र। जी। अभी जो है वो श्वास तो हम्म। अभी भी ठीक हुआ नहीं, वो तो हम्म। वैसे ही चल रही है। हम्म। आप देखते देखते अज्ञात के साथ एक हो जाओगे। वो अज्ञात ही आपकी आत्मा है।
जी। और अभी आज जो स्थिति बन रही है वो है कि मतलब हम्म क्या हो रहा है समझ में आ रहा है, यानी कि मतलब हंस रही हूँ, रो रही हूँ, हम्म मतलब हूँ बस यही है, हम्म, और कुछ समझ में आ ही नहीं रहा, हाँ कुछ ठीक। भी नहीं समझ में आ रहा। हम्म बिल्कुल ठीक जा रही हो। जी अच्छा। जी प्रणाम। हाँ नेक्स्ट। प्रणाम। हेलो। एनीबॉडी? हेलो। हेलो। स्वामी जी, मैं जैसे अभी 3-4 दिन पहले थोड़ा सा ट्रेवलिंग में गया था, तो उसके पहले मैं दृष्टा बन के देख रहा था, तो मेरे को सब ऐसा फील हो अच्छा। रहा था कि मैं दृष्टा हूँ। मतलब 3-4 दिन हम्म ट्रेवलिंग के बाद अभी भी वो फील नहीं हो रहा पहले जैसा। हम्म तो अच्छा चल रहा है, आप दृष्टा में रहो। लेकिन वो फील अपने नहीं आप होता, को जैसे कि श्वास लेता हूँ मैं तो श्वास को देखता हूँ, बट जो हम्म एक और है, जो देखने वाला, जो विगन देखने वाला, वो मुझे इतना जो पहले दिख रहा था ना, वो इतना फील नहीं हो रहा। जैसे कुछ इसका कुछ क्या कारण हो सकता है? आप दृष्टा में बने रहोगे, अपने आप पहुंच जाओगे आप। अच्छा, ठीक है स्वामी, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, जब देखना सुनना जानना सब खत्म होता है तो वहां पर कुछ बोलने जैसा देखने जैसा कुछ रहता नहीं है, सब विषय खत्म हो जाते हैं। तो जो हम्म वहां पर बचता है तो उसको क्या मतलब तत्वमसी बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। तत्वमसी कहो, चाहे अहम ब्रह्मास्मि कहो, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। उसका अंत जी कभी नहीं होता, उसकी मृत्यु कभी नहीं होती, वो अनंत है। आप जी। सही जा रहे हो, उसमें चले जाओ। हाँ जी स्वामी जी, एकदम मतलब कुछ नहीं जैसी स्थिति सारा दिन बनी रहती है। और ये हम्म शुरुआत उसी से हुई थी जो आपने ये प्रैक्टिकल दिया था करने के लिए कि अज्ञात को हम्म जानना है और मतलब अनदेखे को देखा कर। वहां से शुरुआत हम्म मैंने की थी। तो पहले मैं दृष्टा हम्म में आई, फिर साक्षी में। अब दृष्टा साक्षी हम्म कुछ नहीं रहता है, अब ब्लैंक की स्थिति सारा दिन बनी रहती है। और मतलब हम्म कि कुछ नहीं ये भी कह सकते हैं उसको, या शून्य कह सकते हैं, या मैं हूँ कह सकते हैं, कुछ भी मतलब बोल सकते हैं उसको। तो मुझे यही हम्म प्रश्न था आपसे कि उसको मतलब तत्वमसी बोला जा सकता है उसको? बस अज्ञात के साथ में एकाकार करोगे, अज्ञात में ही जियोगे, उसको जी कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। बस आप बिल्कुल सही बिंदु पे आ गए हो। अज्ञात में जियो और बाकी सब छोड़ो। जी जी स्वामी जी। धीरे धीरे आप मन बुद्धि से परे हो जाओगे। अच्छा, इससे भी परे हो जाऊंगी। हाँ जी हाँ। हाँ हाँ स्वामी जी, आपने परसों वाले सत्संग में बोला था, मैंने एक सुना था कि जो शून्य में भी रुक जाता है तो वो भी कहीं अटक गया रास्ते में। हाँ शून्य को जी भी हाँ। जो शून्य को जो मंजिल समझ लेते हैं वो भी वहां पे रुक गए, अटक गए। हाँ शून्य का जो दृष्टा होता है, शून्य का जो साक्षी होता है, वहां आपको जी जाना है। हम्म, हाँ, तो वो उसमें ठीक स्वामी चल जी रहा अज्ञात अज्ञात में मर्ज हो जाएगा, वो पता नहीं चलेगा उसमें, साक्षी भाव कुछ पता नहीं चलेगा उसमें ना। है। एकाकार हो जाता है और पूरे अस्तित्व, पूरा ब्रह्मांड एक हो जाएगा। जैसे रात को आपको नींद आती है और सब खो जाता है, ऐसी जागृत सुसुप्ति होती है, वो समाधि है आत्मा की।
जी जागृत सुषुप्ति, जी। हाँ, जागते हुए जागते मतलब हुए बिल्कुल सब बेहोशी सी खो जाता। रहेगी। बेहोशी हाँ, नहीं, बेहोशी भी खो गया, नहीं अब केवल बेहोशी जागृत, मतलब हाँ, आप कर्तापना का केवल स्वामी जी शुद्ध चेतन। कर्तापने का भाव हो जाएगा उसमें, हाँ, कर्तापने का वो भाव हो जीवनी जाएगा। सत्ता है, वो महाजीवन, अनंत जीवन है वो। हाँ, जी स्वामी जी। ओके, ठीक है स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम। हेलो, हेलो, प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, आपने मुझे होमवर्क दिया था चलते फिरते ध्यान करना, तो मैं चलते हम्म, फिरते ही कर रही हूँ। तो अब ऐसा लगता है हम्म, स्वामी जी कि हम्म, विचार तो, लेकिन लग रहा है जैसे कि उस विचार को मैं जान रही हूँ। हम्म। तो क्या मैं इसी में कंटिन्यू रहूं? हाँ, कंटिन्यू रखिए उसको, आप जानते रहिए, होश पूर्वक काम करते रहिए, अपने आप वहां पहुंच जाओगे। जी, क्योंकि अब विचार आते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि विचार आ रहे हैं। मुझे समझ में आ रहा है कि विचार आ रहे हैं। हाँ, तो विचार आप हो नहीं ना, क्योंकि नहीं विचार स्वामी के जी। आप दृष्टा हो। जी आप विचार को जानते हो तो विचार कैसे हो जाओगे? आप शरीर को जानते हो तो आप शरीर कैसे हो जाओगे? जी जानने वाले आप हो, जी वहां आपको एकाकार करना है, जी और जानने वाला शुद्ध चेतन है, और चेतन व्यापक है, अनंत है, वो जी आपका वास्तविक स्वरूप है। जी। स्वामी जी, एक दूसरा प्रश्न था कि जो हाँ, थोड़ा साधना करते हैं उनका खान पान कैसा होना चाहिए स्वामी जी? वेज, नॉन वेज, ऐसे सात- किसी के द्वारा पूछा गया ये बात। सात्विक आहार होना चाहिए, जी रजोगुनी तमोगुनी आहार ना करें, जी सतोगुनी आहार करें। जी जी। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो गुरुजी। हेलो। हाँ गुरुजी, ये नॉट डूइंग के बारे में थोड़ा बोलिए गुरुजी। अच्छा, नॉन डूइंग वो है जो आपकी श्वास आ रही है, जा रही है, आप श्वास ले नहीं रहे हो, आप श्वास छोड़ नहीं रहे हो, ये ऑटोमेटिक चल रहा है। आपकी हृदय की धड़कन ऑटोमेटिक हो रही है, आप कर नहीं रहे हो, ये अस्तित्व के द्वारा संचालित हो रहा है। आप समझते हो मैं कर रहा हूं, वो गलत है, ये सब हो रहा है, आप कर नहीं रहे हो। अरे ओके। गुरुजी, जानने वालों को जानो, देखने वालों को देखने के लिए आ, हम्म। उसको उसको जैसे रहना पड़ेगा क्या? फॉर एग्जाम्पल अभी बोलिए गुरुजी। वैसा नहीं है, आप सजगता पूर्वक हर काम करोगे और दृष्टा होकर के देखोगे, सजगता हर पूर्वक। दृश्य को दृष्टा होकर देखोगे। गुरुजी, आप ही सहजता वो के देखा बोले तो काम हो हम्म, रहा है। मैं ही हम्म। कर रहा हूँ, हो रहा है, बस मैं रवि हाँ, बस नहीं कर हो रहा रहा हूँ, है। हो रहा है। हम्म, सही है ना? बिल्कुल सही। हाँ, कैसा सही हो है। रहा है पता नहीं है, हाँ, जाने वालों को जानो, यही है ना? बस हाँ बस। गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। ओके। हम्म, अज्ञात में जियो। हाँ, नेक्स्ट। राम राम जी। हाँ जी, जयराम। अज्ञात में आपने कहा था नजर रखना, हम्म, सब और ऐसा लग रहा है जैसे डांस चल रहा है, नृत्य चल रहा है। हम्म। बाकी आप बताओ। एज इट इज गोइंग ऑन, ये जी अपने आप सब हो रहा है, उसको होने दोगे, आप सजग होके उसको जानते रहोगे।
जी बस इतना ही आपका काम है कि हर चीज जो भी हो रहा है उससे आप साक्षी रहोगे। जी केवल साक्षी मात्र ही आपका ध्यान है। जी करने वाला काम अलग है हाँ और जी साक्षी होना अलग। जी आप अपने मन बुद्धि सबके साक्षी हो, जी और साक्षी विषय नहीं होता, साक्षी आत्मा है। मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे मैं डांस करे जा रही हूँ और रुक नहीं रहा। हाँ बिल्कुल सही जा रही हो आप। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ नेक्स्ट। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी एक मेरा प्रश्न है कि हम जब ध्यान के अंतिम चरण में अथवा जब अंतिम चरण हो जाता है तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ईश्वर और आत्मा नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। कुछ भी नहीं? ये नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा बोलने वाले को आप हटा नहीं सकते। नहीं तो कुछ भी नहीं हाँ ऐसा वो तो है। बोलने को, वही आपकी आत्मा है। जो कह रहा है कि कुछ भी नहीं, वही सब कुछ है कहने वाला। उसके साथ आपको एकाकार करना है। ये ध्यान के बिना समझ में कुछ आता नहीं। नॉर्मल लाइफ के ये दिमाग बिल्कुल। काम नहीं करता। हाँ दिमाग काम नहीं करेगा। अब आप कुछ नहीं दिखता उसको देखते रहो और आप पहुंच जाओगे। धन्यवाद पहुंचना क्या गुरुजी। है, आप पहुंच जाओगे। ना वहां कोई शरीर है, ना कोई दुनिया है। हाँ वहां शुद्ध जीवन है। वो महाजीवन को हम शुद्ध जीवन, परमात्मा कहते महाजीवन, वो क्या सब कुछ चला रहा है या अथवा वो क्या सब कुछ दिख रहा है? कैसा ये कैसा होता है वो? हैं। उसका समझ में नहीं आया। जैसे आप से लेके पैर तक जिंदा हो कि नहीं? हाँ जिंदा है। बोलो, जिंदा। आप कंप्लीट हो हाँ कि नहीं? जिंदा आप कंप्लीट कंप्लीट हो कि नहीं? है। हाँ वही परमात्मा लगता है। है तो कंप्लीट ही है। हाँ बिल्कुल कंप्लीट है वो। बस अपने आप में कंप्लीट हो और आप पहुंच जाओगे। ना वहां कोई मन है, ना बुद्धि है, ना शरीर है, ना संसार है। केवल आपका होना है। टोटल बीइंग, नथिंग एल्स। ये समझना बहुत कठिन लगता है। आप बुद्धि से समझ रहे हो करके कठिन है। आप बुद्धि को हटा दो और बिना बुद्धि के समझो। अर्थात ट्राई तो कर रहे हैं आप गुरुजी। समझ को ये हटा दो। नहीं सुनिए, थोड़ा समझ को हटा दो और ना समझ हो जाओ, और ना समझ को ध्यान बनाओ। हाँ गुरुजी। हाँ ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद ना गुरुजी। मैं समझ हो तो प्रैक्टिस तो ये- करता हूँ बट वो आएगा ना, धीरे धीरे आ जाएगा। प्रैक्टिस करता हूँ पर ये सांसारिक बातें बहुत उलझाता है, दिमाग खा जाता है। वो होने को ना कोई हर्जा नहीं। वो आपकी परीक्षा है। हाँ ओके। धन्यवाद गुरुजी ज्ञान के लिए। हाँ आपको कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणाम। एक प्रश्न है मेरा। हाँ जी। ये जो आत्मा हमारे शरीर के अंदर रहता है या बाहर भी रहता है? वो अखंड है, ना अंदर ना बाहर, अखंड। दोनों जगह उसको में आप है? खंडित, शरीर के अंदर और बाहर दोनों जगह में ही है? जैसे हवा अखंड है कि नहीं? हाँ जी। आपके शरीर के भीतर भी है और बाहर भी है।
अखंड है, उसका टुकड़ा होता ही नहीं। अच्छा जी। हाँ, इसी कारण आप कुछ भी नहीं जानते। जानते किसको हो? विषय को, संसार को। आत्मा को आप नहीं जानते। नहीं जानते, वही उसका जानना है। ठीक है, प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, हाँ प्रणाम। स्वामी। स्वामी जी, ये जो त्रिकुटी है उसी से सॉस आ रही जा रही, इतनी छोटी हो गई है, तो इसी से खींचना वो हो रही नहीं, साउंड कम आ रहा है। जो त्रिकुटी है स्वामी जी, उसी से सॉस आ रही जा रही है। हाँ उसी में, जी उसी में मतलब उसी को हाँ, देखता है ठीक है। वो हाँ, उसको साक्षी रहोगे आप। जी। हम्म। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, जब पद्मासन में बैठकर ध्यान करते हैं तो मतलब 20 मिनट के बाद पैर ना सुन्न हो जाता है, जिसकी वजह से फिर से थोड़ा सा जागना पड़ता है, और रीढ़ की हम्म हड्डी जहाँ से शुरू होती है वहाँ पे ना पेन होता है। ये हम्म। पिछले 3-4 महीने से थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि पेन तो सा वहां होता है। पर रुकावट है, चेतना वहां रुक जाती है। रुक जाती है तो आपको दर्द होता है। हम्म। उसके लिए आप क्रियाशीलता में ध्यान दें। क्रिया करें, उसको हिलाए डुलाएं, और तेज रफ्तार से उसमें क्रिया जैसे जैसे आप करोगे वो हट जाएगा। वहां जाके आपकी ऊर्जा रुक जाती है, इसी कारण दर्द होता है। क्रिया कैसे गुरुजी, थोड़ा सा मतलब एक्सरसाइज करना है या? हाँ, एक्सरसाइज नहीं, क्रियाशीलता में रहेंगे। साधारण व्यवहार करते रहें, बातचीत करते रहें, इस प्रकार से, और ध्यान भी जारी रहे। तो क्रिया करते हुए ध्यान, कोशिश करिए, आ जाएगा। स्वामी जी सजग प्रणाम। होके आपको। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। हाँ, कह रहे हैं स्वामी जी कि ये आप जो भी हम, जिसे आप जो भी बताते हैं उसमें शारीरिक हम्म क्रिया का, जैसे कि सूर्य नमस्कार हो गया या पतंजलि के द्वारा दिए गए जितने भी आसन हो गए, इसका कुछ उपयोग है क्या? ये सब साधन है। मैं है साधन मतलब। आपको नहीं बता रहा हूँ, आपको सीधी अवस्था में सीधा ले जा रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी, तो ये इसमें इसका कोई साधन की उपयोग जरूरत नहीं? नहीं। नहीं नहीं, अलग अलग क्लास है, अलग अलग कक्षाएं हैं, अलग अलग बुद्धि की समझ है, उसके अनुसार उसका क्लास चलता है, कोर्स चलता है। तो मैं डायरेक्ट आप पीएचडी को कोर्स बता रहा हूँ। आप समझो या ना समझो, वो जानो आप। अच्छा, ठीक है गुरुदेव, प्रणाम। ओके। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव, मुझे ये जाननी थी कि हाँ एक प्रश्न है हमारा, जिसमें हाँ एक मैंने प्रवचन सुना था जिसमें आज्ञा चक्र से लेके सहस्त्रार तक अध्यात्म का जगत है, और उसके नीचे जितने भी चक्र हैं उस संसार की जगत है। तो गुरुदेव, ठीक है। आप जो बताते हैं कि अनदेखा को देखा कर, क्या ये इनडायरेक्ट वे है आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने का? ये सभी चक्रों का साक्षी है वो, जो बता रहा हूँ मैं। ठीक है गुरुदेव। आपको केवल साक्षी रहना है, चक्र खोलने की आपको जरूरत नहीं है। आप केवल साक्षी रहो और आप पहुंच जाओगे। क्रिया ओके। करते हुए साक्षी रहना है।
ओके। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। हाँ, गुरुदेव, ना समझ होना मतलब साक्षी में, एहसास में रहना। हाँ, ना समझी से समझ पड़े। हाँ, ना समझ होकर ही आप समझोगे। मन बुद्धि से आप आत्मा में नहीं जा सकते। निर्विचार ना होकर समझ जाना। होगे तभी आत्मा समझ होगा। जी जी। ना आपको निर्विचार कुछ हो। समझना है ना कुछ जानने का है। बस आप केवल मौन हो जाओ और मौन बस। पहुंचा दो। जी जी। बाकी सब मन बुद्धि का विषय है। वो बहुत लंबी यात्रा है। मौन होकर ही रहना सारे दिन। बिल्कुल। मौन ही मंजिल है। जी जी। हम्म। प्रणाम स्वामी, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, ये परमात्मा के प्रेम को कैसे महसूस किया जाता है? कैसे महसूस करें उसको? अज्ञात से। जैसे माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, ऐसी आप जी। परमात्मा से प्रेम करें। पर ये कोई फीलिंग्स होगी? ये फीलिंगलेस फीलिंग कहलाता है। जो हर फीलिंग मन का है। आप मन से पार जाओगे, फीलिंग को भी जानते रहोगे। हम्म। जी जी गुरुदेव। बस आप परमात्मा के प्रेम में डूबते चले जाओ। यही आपका ध्यान है। वो अपने आप से होगा। वो अपने आप होगा। जैसे आप अपने बच्चों से प्रेम करते हो, ऐसे ही आप परमात्मा से प्रेम करो। जी। शुरू में तो ध्यान बाकी देना कोई ही पड़ेगा। जी गुरुदेव। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। एनीबॉडी? हेलो। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। गुरुदेव, मुझे ना, मैं थक गई हूँ ना, मेरे से ये अनदेखा को देखा होता है। बहुत लंबे समय से साधना चल रही है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी। सिर्फ आप अंदर समझने से। की कोशिश कर रहे हैं, इसी कारण जी समझ में नहीं आ रहा है। आप ना समझ हो जाओ, समझो ही मत, बिल्कुल अज्ञानी हो जाओ और आपको समझ में आ जाएगी। तो ये समझ अनदेखा को को देखा। समझ को हटा दो, अनदेखा को देखा करो। ये दिल नहीं हाँ, करता है गुरुदेव देखने का, अनदेखा को देखा करो, कुछ भी करने का दिल नहीं करता है। हाँ, कुछ भी करने का दिल नहीं होता तो अच्छी बात है ना। कुछ ही मत करो। तो कोई साधना ना करे, बस एक अंदर से चाह है कि बस निकल जाना है, तो चलेगा गुरुदेव? बिल्कुल चलेगा। और कई बार ना गुरुदेव, रोना भी आ जाता है, फिर बहुत अंदर से रोना आता है कि बहुत हो गया, बस बहुत हो गया ऐसे। जो होता है होने दो, रोको मत, जाने दो, लेट गो। जी गुरुदेव, आप बस कृपा बनाइए, आपसे वो कैंप में मुलाकात हो जाए, वो बहुत है। ठीक है। हाँ जी। थैंक यू गुरुदेव। थैंक यू। थैंक यू।
प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। कोई पूछा कि भगवान के प्रेम को कैसे महसूस किया जाए। मैं अपनी एक्सपीरियंस बताती हूँ। 6 महीने पहले मैं मेडिटेशन करती थी, दूसरों में आत्मा को देती थी, सब अच्छे से चल रहा था। फिर हेलो, हेलो हेलो। हाँ, 6 महीने पहले मुझे पता चला ब्रेन ट्यूमर है करके। मेरे भगवान ने इतना मेरे साथ दिया कि कहीं पे भी मुझे तकलीफ नहीं हुई। पहले दिन मुझे गाणगापुर, मैं बहुत मानती हूँ गाणगापुर भगवान जी को, उसमें प्रसाद आया। और लास्ट ट्रीटमेंट के दिन बालाजी का, तिरुपति बालाजी का प्रसाद आया। मैं अभी नॉर्मल हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो भगवान मुझे रक्षा किया। बिल्कुल राइट। हाँ, और मुझे क्या, मैं अद्वैत में बहुत बिलीव करती हूँ। वो 6 महीने पहले मैं ऐसे ही अभ्यास करती थी, लेकिन अब मुझे ये यकीन हो रहा है कि एक अद्भुत शक्ति है, वो हमें बचा रही है, हमें रक्षा कर रही है। मुझे, मेरा मन ये नहीं मानता भगवान और मैं एक हूँ। अभी मैं क्या करूं पता नहीं। आप बताइए मुझे कितने दूर तक चलना पड़ेगा ये मानने के लिए परमात्मा और मैं एक हूँ। मानो मत जानो, आप अपने शरीर में जिंदा हो, उसमें कंप्लीट हो जाओ। ओके। आप जीवित हो, बस जीवित हो, ना कोई शरीर है, ना कोई मन है, ना कोई दुनिया है। बस आप जीवित हो, उसमें जियो, उसके साथ एकाकार। तो शुद्ध जीवन ही परमात्मा का स्वरूप है। न मन है, न बुद्धि है, न शरीर है, न संसार है। वहां जीवनी सत्ता है, वो महाजीवन है। वो ये उसके साथ मेडिटेशन एकाकार। करती हूँ, बहुत आनंद मिलता है, सुकून है। कोई कुछ कहता है तो मुझे कुछ बाधा नहीं आता, सब ठीक है। लेकिन परमात्मा को वो अभी मेरे मन में जो एक तो दिखता नहीं है, और दूसरी आपकी आत्मा है। दिन पहले कोई पूछा था। अपनी आत्मा को एकाकार करोगे और दिखाई नहीं देता, उसमें फैलाओगे। ओके। आप आत्मा में प्रवेश करो और दिखाई नहीं देता, उसमें जियो। हाँ जी। ये अभ्यास करते करते आप चले जाओगे। हाँ जी, शायद मुझे बहुत दूर तक चलना पड़ेगा इसमें। अभी तक वो नहीं हो पा रहा है। मैं ट्राई करती हूँ, मैं देखती हूँ। लेकिन भगवान की कृपा से मैं बहुत अभी नॉर्मल हूँ। सभी ऐसे मुझे बहुत अच्छा लगता है वो कहने में। थैंक यू। थैंक यू। प्रणाम स्वामी जी। हेलो, प्रणाम। स्वामी जी, वो झंगुर की आवाज में के बारे में थोड़ा बताइए। वो ध्यान में सुनाई देती है, वो आवाज कम आ रही है। वो झिंगुर के जैसी आवाज सुनाई देती है ना ध्यान में, जब शांत होते हैं तो कोई एक आवाज सुनाई देती है, उसके बारे में बताइए। फिर से बोलिए। गुरुजी वो कह रहे हैं भाई झंगूर की आवाज उनको सुनाई देती है। गुरुजी ये बोल रहे हैं वो झंगूर की आवाज सुनाई दे रही है। गुरुजी आवाज के पीछे न जाओ, आप बिल्कुल शांत रहो, मौन रहो, अपने आप हो जाएगा। स्वामी जी, जब शांत होता हो तो एक आवाज सुनाई देती है। जिसको सुनाई देती है वो ठीक है, उसको सुनते रहो।
अच्छा ठीक है स्वामी जी। हम्म एनीबडी? हेलो? हेलो? गुरु जी नमस्कार जी, मैं गुरुतेज सिंह बोल रहा हूँ पंजाब से। गुरु जी जी गुरु जी कल ना मुझे बहुत रात को आपकी संगत करके सुन, तो उसमें ना वो साक्षी वाला जो भाव है गुरु दृष्टा वाला, वो बहुत अच्छे से समझ पड़ा गुरु जी। बात भी जैसे भी मैं खाना खा रहा हूँ तो मेरा ध्यान है तो मन बाहर जाता है, तो मन का भी मैं साक्षी हूँ, मना चला जाता है तो 1-2 सेकंड में वापस फिर आ जाता है। तो मेरा शरीर मुझको दुख रहा है तो उसका साक्षी मैं हूँ, उसे जानने वाला हूँ। ये एहसास और महसूस करना एक ही बात है ना गुरु जी? हाँ, भाई मैं एक ही ही बात है। महसूस कर, हाँ एक ही बात है ना गुरु जी? तो वो तो हाँ, एक गुरु बड़ा कल तो ऐसा बहुत ज्यादा अच्छे तरह से इतनी समझ आई गुरु जी। तो मैं रात के 12 बजे ताई उसका विचार होता रहा भी मैं अपने शरीर को देख रहा हूँ, वो जान रहा हूँ, जो मैं खाना खा रहा हूँ, जहाँ मैं नहा रहा हूँ। तो मन जब मैं कोई काम करता हूँ गुरु जी, मन आ जाता है, बोलता है, वो विचार करता है, तो कहीं सुरत चली जाती, ध्यान चला जाता है। तो उसका साक्षी मुझे बहुत शब्द नहीं कह सकता मैं, बड़े अच्छे से महसूस हुआ। तो मैं ही हूँ गुरुजी सब कुछ, भी मैं देखने वाला हूँ तो भी मैं ही हूँ गुरुजी सब कुछ। शरीर को देख भी रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। हाँ गुरुजी, हाँ ये अच्छी तरह से गुरुजी 3 घंटे इसके पे संगत होती रही ऐसे भी, इसके बारे में अंदर से बोल रहे हैं बहुत अच्छे तरह से। आज भी अच्छे तरह से है, कोई काम भी करता हूँ समझ आती है। समझ पहले नहीं इतनी गुरुजी समझ आती थी, तो फिर समझ इतनी लगी कि ये तो सब कुछ मैं ही हूँ। भी मन के पीछे मन जा रहा है तो मैं उसका भी साक्षी हूँ, उसको। हाँ बोलिए। हेलो? गुरुजी मेरा नेट चला गया था। अच्छा अच्छा। हाँ नेट चला गया था गुरुजी। तो मुझे ये महसूस गुरुजी हो रहा है तो मैं शरीर तो नहीं हूँ। जब हम शरीर में दर्द होता है तो मैं तो उसे महसूस करने वाला साक्षी हूँ, देखने वाला ही हूँ गुरुजी। तो बस इस समय ही गुरुजी जीना है तो आत्मा में चला जाएंगे। तो वैसे गुरुजी एक तो समझ आ रही है फिर भी मैं ही आत्मा हूँ गुरुजी। ये भी दिमाग ने उसने समझ दी, भगवान ने अंदर से ही आ रहा है गुरुजी। भी कई बार करते हैं तो नहीं समझ आती, तो समझा कि भाई मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही वही हूँ, शक्ति हूँ जो देख रहा हूँ सबको, क्या कार्य हो रहा है, कुछ हो रहा है, सब कुछ गुरुजी। ये इसके बारे में गुरुजी आप मुझे बताएं, मेरी सही है ये भी रात वाला जो ध्यान हुआ अच्छा है गुरुजी? और इसको आप बढ़ाते जाइए
और होश पूर्वक हर क्रिया को करें, तो जितना आपका होश जागृत रहेगा उतना ही आप साक्षी हो जाओगे। हर क्रिया को साक्षी होकर करोगे। आप सही जा रहे हो और आगे बढ़े चलो। ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। एनीबॉडी? जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है आपसे। जैसे मृत परिजन होते हैं तो अभी सपने में, जैसे स्वप्नावस्था में आते हैं हमारी, तो पहले मेरे को ऐसा हो रहा था, वैसे अब सपने तो मेरे को नहीं आ रहे हैं काफी टाइम से, पर जब स्वप्न में परिजन होते थे तो वे सपने में आते थे और थोड़ा बहुत बात करते थे। उसके जस्ट बाद मुझे ऐसा लगता था कि मुझे पता लग जाता था कि ये मृत पर्सन है, और मैं उनको आत्मज्ञान देने की कोशिश करती थी कि आप आत्मा हो, आप ही परमात्मा हो, आप अच्छी जगह आप जन्म पाइए, जन्म लीजिए, आप आपकी सदगति होगी, आप फिर से आप परमात्मा को जानोगे। इस तरह से का मैं उनके साथ वार्तालाप करती थी, उनको मतलब हर तरीके से संतुष्ट करने की कोशिश करती थी अपने स्वप्न में कि आप दुखी मत हो, आपको नया जन्म मिलेगा, आपको परमात्मा प्राप्ति होगी। तो ये पहले मेरे साथ हो रहा था, तो इसका क्या मीनिंग है गुरुजी? ये जो है आप पितर लोक में चले गए थे और पितर लोक में जो जन थे उनसे वार्तालाप हो रही थी, तो वो अज्ञात की बात है, उसको आप छोड़िए। आप निरंतर वर्तमान में जिए, शुद्ध वर्तमान। जी। जो दिखाई नहीं देता उसको निरंतर देखते रहो। हाँ जी गुरुजी, अब मैं वही कर रही हूँ, आत्म साक्षी भाव में ही जी गई हूँ, कोशिश करती हूँ कि साक्षी भाव में ही रहूं। और जैसे कि आपसे पहले भी बात हो चुकी है, अपने खोने, मतलब थोड़ा सा जैसे मेडिटेशन करती हूँ तो उसमें खो जाती हूँ, मतलब उसमें। पर गुरुजी वो थोड़ा ही थोड़ा हो रहा है अभी, एक जैसे जिसे पूर्णता कहते हैं ना, कि उसमें पूर्ण विराम हो गया, खो गए बिल्कुल ही। वो स्थिति अभी परिपक्व नहीं हुई है मेरी अभी। मतलब जैसे कहते हैं कि एक घंटा 2 घंटे बैठे रहते हैं। गुरुजी क्लियर नहीं आ रही आवाज। आपको जानने वाले के साथ एकाकार करोगे। आपके अंदर जानता कौन है? जी मैं तो जानने वाले के साथ एक होते चलेगा। मैं साक्षी। हाँ, उसके साथ एकाकार। जानता कौन है उसके साथ एक हो जाना। उसको पहले पहचानो कि किसके द्वारा आप जानते हो। तो वहां कोई विषय नहीं है। जी गुरुजी। वहां कोई संसार नहीं है, कोई शरीर नहीं है, वहां शुद्ध जीवन है, महाजीवन। इस कारण आप कुछ भी नहीं जानते। तो कुछ नहीं जानते उसी को जाना करो और आप पहुंच जाओगे। गुरुजी यही कोशिश कर रही हूँ बार बार, जैसे अपने होने पने से बाहर आती हूँ ना, फिर से मैं अपने साक्षी भाव में डूबने की कोशिश करती हूँ, और फिर उसमें खो जाती हूँ, फिर आ जाती हूँ, फिर खोने की कोशिश करती हूँ। ये ऐसी पर अभी चलते पूरी रहेगा। तरह से नहीं हो रहा है बस। हाँ वो होगा, आप सजग रहो और जितना होश होता है उतना होश पूर्वक जियो।
होश जी पूर्वक गुरु काम जी। करोगे, होश पूर्वक देखोगे। जी गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम। हाँ, एनीबॉडी? और कोई? बस लास्ट। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। बस आनंद है स्वामी जी, बहुत। मैंने बस प्रणाम आनंद पूर्वक किया। जियो, और क्या है? बस कुछ आनंद ही, पाने का थोड़ी है। आनंद। बस जय हो, आनंद ही आनंद। आनंद जी आनंद करम प्रसन्न। जय हो। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी, जय हो। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। हेलो। हाँ जी, प्रणाम। और सब ये बोलना था कि मन ने मतलब चारों खाने चित्त कर दिया हुआ है, मन के पीछे हम दौड़ते हैं लेकिन बाद में निराशा ही मिलती है और बुद्धि भी एकदम खराब है। तो इस 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 तरह के जीवन में व्यक्ति कैसे, जैसे अनदेखा को देखा करना है, जो भी करना है वो हो नहीं पाता। वो थोड़ी देर व्यक्ति करता है लेकिन फिर बाद में मन के पीछे ही दौड़ने लगता है और फिर भूल भुलैया ऐसी है कि फिर रास्ता हाँ, नहीं वो मिलता। समझ गया। हाँ जी। हाँ, आप केवल जानने वाले में रहोगे। एक एक श्वास आ रही है, जा रही है, आप जान रहे हो। आपको शरीर दिखाई दे रहा है, आप जान रहे हो। दृश्य दिखाई दे रहा है, आप जान रहे हो। व्यवहार कर रहे हो, आप जान रहे हो। भोजन कर रहे हो, आप जान रहे हो। जानने वाले में जीना है, निरंतर होश पूर्वक। यही आपका ध्यान है। तो इसमें दृढ़ता कैसे बनी रहे, क्योंकि एक बार ही जानने 5-10 तो आप मिनट छोड़िए, 15 आधा घंटा निरंतर। आप जानने वाले के अभाव में कोई कर्म करते हो क्या? नहीं करते। आप पहले जानते हो तब कर्म करते हो। हाँ जी। आपको किसी दृश्य को देखने में कितना समय लगता है? बिल्कुल कोई नहीं लगता। हाँ, वो प्रज्ञानम ब्रह्म है। उस प्रज्ञानम ब्रह्म को आप भूल गए हो। ब्रह्म की शक्ति से आप जानते हो, उसी को आप भूल गए हो। तो जानने वाले को आप जानते रहो निरंतर, वही आपका ध्यान है। जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। हाँ, तपस्या करो और जानो। कोशिश करेंगे गुरुजी, बाकी देखते हैं। हाँ, कोशिश करिए, लगे रहिए। हाँ जी। ऐसा लगता है कि आप कुछ हताश हो गए हो। हताश नहीं होना है, लगे रहना है। अंतिम प्रश्न, एनीबॉडी? हाँ, बिल्कुल, अब बंद करेंगे। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, कामनाएं करना मन कब बंद करेगा? जब आपको आत्मज्ञान होगा, जब आप आत्मा में जाओगे तो मन बंद हो जाएगा। और आत्मा दिखाई नहीं देता तो नहीं दिखता, उसमें जियो।
दिखता है वो माया जाल है। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। एनीबॉडी, अंतिम प्रश्न?